हेलो दोस्तों। एक बार फिर हम आज आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। आज हम आए हैं स्वराज भवन, जो प्रयागराज में स्थित है। और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका ये मकान है, ये घर है। वो लोग कैसे किस कमरों में बैठकर पढ़ाई लिखाई किए, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और उनके जीवन, उनके परिवार के बारे में सब कुछ बताया गया है। देख लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। फैमिली ट्री ऑफ द नेहरू, राजकौल से शुरू होके जितने भी नेहरू फैमिली में सदस्य हुए हैं, इन सब का नाम यहाँ पे है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यह है जवाहरलाल की फ़ोटो, इस स्वराज भवन में बनाया गया है। और ये मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बचपन के बारे में बताया गया है। दी नेहरू, देख रहे हैं कितना अच्छा सजाया गया है। ये आनंद भवन की सीढ़ियों पर हम चल रहे हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं क्या है। गलियारों में खड़े भी हैं, देख रहे हैं हमारे पीछे आप। और ये बाहर का बगीचा, और ये इंदिरा गांधी का जन्मस्थली है। बहुत प्यारी जगह है। आप राजा बनेंगे तो आपके हिस्से में सिर्फ राज करना नहीं आएगा, आपके हिस्से में संघर्ष भी आएगा। रिसीवर रखा हुआ है। हम नीचे उतर के चले आए हैं इस भवन में। रुकिए, आपको कुछ दिखा। इस भवन में नेहरू परिवार की स्मृति सर्वदा उसी प्रकार समाविष्ट है जिस प्रकार लोगों के हृदयों में जिनकी उन्होंने सेवा की। स्वतंत्र भारत का भव्य दृश्य, स्वतंत्रता संग्राम की ये कहानियाँ, गांधी और नेहरू। इंदिरा और फिरोज गांधी की ये शादी हुई थी। अभी यहाँ पे, जहाँ पे शादी स्थल हम आपको दिखाते हैं, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का जहाँ पे शादी हुआ था, शादी स्थल दिखा रहे हैं हम अभी आपको। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल महिलाओं का यहाँ पे दृश्य है। जितनी महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में थी, उनका यहाँ पे दृश्य है। कस्तूरबा गांधी बाएं से तीसरी, 1 2 3, ये है कस्तूरबा गांधी। ये दिखाता है महान शख्सियत जवाहरलाल नेहरू को कब कब जेल हुआ है। अल्मोड़ा जिला जेल में जवाहरलाल नेहरू का कमरा, ऐसा उनका कमरा था अल्मोड़ा ज़िले में। और ये नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में उसके कमरे से बाहर आ रहे हैं। बंदीगृह देहरादून, वो बहुत सारी जगहों पे, नैनी सेंट्रल में 42 दिन, बरेली, देहरादून, अलीपुर, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जेल में बिताया। और जेल में बिताने के दौरान उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गिम्पलिस ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, अपने बायोग्राफी के बारे में लिखा। 32 से लेकर 56 साल के बीच में अपने जीवन का अहम दौर बरतानवी अधिकारियों ने जवाहरलाल नेहरू को लंबी लंबी अवधि के लिए कैद या हिरासत में रखा। उन्होंने लगभग 9 साल यानी कि 3259 दिन लखनऊ, नैनी, इलाहाबाद, नाभा, बरेली, देहरादून, अलीपुर, कलकत्ता, अल्मोड़ा, गोरखपुर, अहमदनगर किला की जेलों में बिताए। सबसे अधिक उन्होंने 443 दिन बिताए थे देहरादून की जेल में। गजब की सवारी थी भैया। यह है हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की जन्मस्थली। इसी घर के आंगन में पली बढ़ी हैं, घूमी टहरी हैं, खेली खाई हैं और बड़ी हुई हैं। ये देखिए, इंदिरा गांधी की जन्मस्थली स्वराज भवन। स्वराज भवन कुछ ऐसा लगता है। स्वराज भवन का ये गेट। मोतीलाल नेहरू यहाँ रहे। इस कमरे में मोतीलाल नेहरू रहा करते थे। यह बाहर का गार्डन। अभी यहाँ पे पेंटिंग का कार्य चालू है। मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष, यही वो कमरा है जिसमें मोतीलाल नेहरू रिसीवर रखा है।
फ़ोन कॉल के लिए। कांग्रेस कार्यकारिणी ने यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। कांग्रेस की कार्यकारिणी यहाँ पे बैठा करते थे। महात्मा गांधी यहाँ आके कार्य किया। यहाँ महात्मा गांधी ने कार्य किया, देख रहे हैं। आनंद भवन के छत से कुछ ऐसा दिखता है। वो जवाहर तारा मंडल है, ये गलियारा है। महात्मा गांधी प्रायः यहाँ ठहरा करते थे। कमरे को साफ सुथरा बनाया गया है। ऐसे शीशा लगा के पैक कर दिए हैं जिससे कोई अंदर जाके उनके बिस्तर पर बैठ ना सके। महात्मा गांधी का कमरा है ये। गांधी जी के 3 वानर गुरु बुद्ध धर्म के 3 प्रमुख शिक्षाओं के प्रतीक। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। टेबल पर रखा हुआ है, देख रहे हैं। हम आपको दिखाने की बात कर रहे हैं, नीचे से दिखाएंगे। यही वो जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का शादी संपन्न हुआ था। और उसके अंदर म्यूज़ियम है। जवाहरलाल नेहरू के परिवार की सारी दास्तान इस कमरों में बंद है। सारी चित्रकारी और फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे। वो जो स्वराज भवन दिखा है, वहाँ तो इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। वहाँ छोटी से बड़ी हुई थी, लेकिन इंदिरा प्रियदर्शनी यहाँ रहती थी। देख रहे हैं इंदिरा गांधी का कमरा। देख रहे हैं किताबें उस दौर की हैं। ये फ़ैन, ये बल्ब। कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक, वो फ़ोटो देखिए आप। ये फ़ोटो देख रहे हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वो क्या नाम है उनका, गांधी जी के बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहीं पे सब बैठे हैं। यही वो कार्यकारिणी है जहाँ पे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और उसका फ़ोटो देखिए वहाँ पे, देख रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट की बुक रखी हुई है। यहाँ पे ये लोग रहा करते थे। नेहरू परिवार की कुछ निजी वस्तुएं। अच्छा, ये नेहरू परिवार की कुछ निजी वस्तुएं हैं। अच्छा, ये कुर्ता है। इस साइक्लो स्टाइल मशीन पर नेहरू परिवार द्वारा अंग्रेज सरकार विरोधी प्रचार सामग्री तथा इश्तिहार छापे गए। अच्छा, इस पे छापे गए थे। पीतल से बना पात्र जिसे घर के बाहर खाना खाने के पश्चात हाथ धोने के काम में लाया जाता था। ऊपर छिद्रयुक्त ढक्कन ताकि पानी बाहर न छलके। चाय बनाने की इलेक्ट्रिक केतली उस समय यूज होती थी। नेहरू परिवार का डबल रोटी सेकने का विद्युत उपकरण। अरे वाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कुछ तो है कागज। लकड़ी की कैदी टिकट जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गले में पहना था इसको। अच्छा, लकड़ी का कैदी। अच्छा, यही लकड़ी का कैदी उन्हें पहना के जेल में भेजा गया था। जलियांवाला बाग से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाई गई एक गोली। अच्छा, बाग से जलियांवाला बाग से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाई गई एक गोली है जो जलियांवाला बाग में चली थी। ये देखिए उसके खोखे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थल पर से एकत्रित खाली कारतूस। ये गोली जलियांवाला बाग में चली थी, ये खाली कारतूस हैं। और एक ये गोली है जो चल चुकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अहमदनगर फोर्ट जेल में एकत्रित पत्थर के टुकड़ों को अहमदनगर जेल से लाए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ निजी वस्तुएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगरेट केस तथा सिगरेट। पंडित जवाहरलाल नेहरू की दाढ़ी बनाने की विद्युत मशीन। हम लोग जो यूज करते हैं आज के ज़माने में, ख़त्म काम। ये देखो स्याही सोखने का उपकरण है। ये उनका ड्राइवरी लाइसेंस है। ये सिगरेट होल्डर, इसी में सिगरेट रख के पीते थे। ये सब उनकी निजी वस्तुएं हैं। इससे कंघी, बाल वगैरह सब करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खादी वस्त्र।
ये उनके वस्त्र हैं, ये उनका फोटो, उनके द्वारा लिखित वस्तुएं, हिंदुस्तान व जग, चाइना, स्पेन एंड द वार, इंडिया एंड द वर्ल्ड। बड़े कलश में जवाहरलाल नेहरू के अस्थि अवशेष को रखा गया था। छोटे कलश में उनकी पत्नी कमला के अस्थि अवशेष थे, जिनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में फरवरी 1936 में हुई थी। दोनों कलशों में रखे गए अस्थि अवशेषों को 8 जून 1964 संगम में विसर्जित किया गया। अच्छा, इसमें जवाहरलाल नेहरू के अस्थि अवशेष थे और इसमें उनकी पत्नी कमला के अवशेष थे। ये स्विट्जरलैंड से आया था छोटा वाला, और सब गंगा ये प्रयागराज संगम में इसको विसर्जित कर दिया गया। ये अस्थि अवशेष के कलश हैं जिसमें रखे गए थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू परिवार की ये निजी वस्तुओं का म्यूज़ियम बनाया गया है। इसमें उनके नेहरू परिवार की जो छोटी बड़ी चीज़ें जो इस्तेमाल किया करते थे वो सब रखी गई हैं। उनके अस्थि अवशेष का कलश भी यहाँ पे है। आपको जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखा गया खत दिखाते हैं। जवाहरलाल नेहरू का ये चरखा है, इसी से सूत काटा करते थे। मैं इसी की बात कर रहा था। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को हाथ से लिखा एक पत्र। प्यारी बेटी इंदु को अपने पापू का बहुत सारा प्यार। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ और पापू को खत लिखो और यहाँ जेल में मिलने भी आओ। मुझे तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता। दादू को तुम्हारे लिए नया चरखा लाया जो तुमने चलाया। कुछ अपना सूत मुझे भेजो। अम्मी के साथ रोज़ प्रार्थना करती हो, तुम्हारा पापू। ये देखो, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये इंदिरा गांधी ने बचपन में लिखा था। इंदिरा नेहरू द्वारा बचपन लिखा गया एक, गांधी जी द्वारा नेहरू को लिखा गया एक पत्र। ये गांधी जी ने नेहरू को पत्र लिखा था। ये देखिए, नेहरू परिवार द्वारा छुरी, कांटे, चम्मच, यही वो बर्तन है, छुरी है, चमड़े। खतरनाक है यार, अब तो इस समय के तो बहुत हल्के हो गए हैं। इसी से भोजन पानी होता था। उनके मोजे जूते रखे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रयुक्त ऊनी वस्त्र, चमड़े की सैंडल था, चमड़े के जूते ठंडियों में पहने जाते होंगे ये। हम जल्दी में चले जा रहे थे, चूँकि समय हो गया है, हमारे पास समय कम है। हम दिखाने को बोले थे आपको जहाँ पे इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी हुई थी, वो जगह। तो यही जगह हम दिखा रहे हैं आप। ये देखिए, यहाँ इंदिरा तथा फिरोज गांधी का विवाह संपन्न हुआ। यही वो जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का विवाह संपन्न हुआ था। अभी ऊपर के कमरों को हम देख के आए और आपको वहाँ से इनका दृश्य दिखाया, और दिखाते हैं आपको शादी संपन्न होने के बाद ये कुछ फोटोग्राफ। इंदिरा प्रियदर्शनी का फिरोज गांधी से विवाह के अवसर पर लिया गया चित्र। 26 मार्च 1942 को उनकी शादी हुई थी। ये देख रहे हैं, ये वो चित्र है। वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इंदिरा फिरोज विवाह में ये क्या लिखा गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं, हमें लग रहा है ये डाइनिंग टेबल है भोजन पानी ग्रहण करने का। देख रहे हैं, कप, प्याली, चाय बनाने का, ये सब रखा गया है। और ये शयन कक्ष है, ये कमरा है रहने का। स्वरूप रानी नेहरू यहाँ रहती थी। अच्छा, ये स्वरूप रानी का कमरा है। स्वराज भवन का ये एंट्री गेट है, और ये रहा स्वराज भवन, मोतीलाल नेहरू का निवास स्थान, जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान। इसके ऊपर अभी हम गए थे। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकारिणी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और सभी लोग यहाँ बैठकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सारी चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हैं। ये सामने का गार्डन कितना अच्छा बनाया हुआ है। इसके ऊपर का 70 रुपये, नीचे का 30 रुपये, 100 रुपये टोटल टिकट है। और वहाँ पे जवाहर तारा मंडल है, जहाँ पे पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक का दर्शन करवाया जाता है। चलते हैं वहाँ के शो के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अभी जहाँ हम चल रहे हैं ये जवाहरलाल नेहरू तारा मंडल है। ये देख रहे हैं, जवाहर तारा मंडल का यहाँ पे निर्माण किया गया। 70 रुपये का टिकट लेने के बाद यहाँ से 12 से 1 का शो चलता है, और पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक का यहाँ पे दर्शन करवाया जाएगा। अब सेटन द लॉर्ड ऑफ रिंग,
ये देखिए हम लोग नक्षत्रशाला में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे आज हम लोगों को पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक का दर्शन कराया जाएगा।